हेलो दोस्तों, जीएस संसार ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 3 और समान अध्ययन का प्रश्नोत्तरी नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें संविधान का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है। तो 240 तक हम लोग ने कल किया था, आज 241 नंबर है क्वेश्चन का। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो ये किसमें निहित है? जनता में निहित है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग शब्दों का अभिप्राय है कि इस संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है एवं प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका? उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? ये प्रेरित है रूस की क्रांति से। उद्देशिका में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो किससे प्रेरित है? तो रूसी क्रांति से ये प्रेरित है। और 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये तो सभी को पता होगा कि 1917 में इसकी 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। और 19 अब हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था, कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? किस वाद में माना? बेरूबाड़ी यूनियन वाद में माना। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? मैं 2 बार इसलिए एक क्वेश्चन को पढ़ती हूँ कि शायद पहली बार में आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं दोबारा उसको पढ़ देती हूँ। बेरूबाड़ी यूनियन वाद में माना था। अब बेरूबाड़ी यूनियन वाद कब हुआ था? ये 1960 में उच्चतम न्यायालय 1960 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया। फिर 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? 245, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। देखिए इसमें 2 चीज़ है। 26 नवंबर 1949 जब ये पूछे अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित कब किया गया तो 26 नवंबर 1950। और लागू करने की जब तिथि पूछे तो 1950 में, 26 जनवरी 1950। भारत भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? पहला, इसमें आंसर हम बता रहे हैं आपको। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। संघ के अधीन सभी नागरिक किसी भी पद के लिए अर्हता रखते हैं, उसके लिए वंशानुगत नहीं होता। भारत में संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह क्या है? इसकी शब्दावली क्या दी गई है लाइन से? इसकी है ऑप्शन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है ना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। 48 नंबर
यानी 8वां क्वेश्चन आज का, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। सह राज्य के रूप में सबसे पहले कौन सा आया था? सिक्किम आया था। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और सिक्किम देश का कौन सा राज्य था? ये भी क्वेश्चन आता है। 22वां राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी एलटी ग्रेड का भी होने वाला है और टेट का भी होने वाला है, यूपी पीसीएस भी होने वाला है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। और अब 250 नंबर क्वेश्चन क्या है? भाषाई प्रांत समिति जेपीवी समिति में कौन नहीं शामिल है? इसमें शामिल नहीं है जेबी कृपलानी। भाषाई प्रांत समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया। इसने औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके सदस्य नहीं थे जेबी कृपलानी नहीं थे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 251 भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ये किसके द्वारा अनिवार्य होना? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। भारत में एक नया राज्य जब सृजित किया जाता है तो उसके लिए विधेयक का पारित होना अनिवार्य है, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। 251 252 क्वेश्चन, एक विद्यमान राज्य की सीमा को अगर परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन से होते हैं? तो एक जो राज्य है उसकी सीमा को परिवर्तित करके एक नया राज्य पर बनाया जाता है, तो उसके लिए 3 किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य के विधानमंडल। पहले संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है, फिर संसद में वो बात होती है, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते, तब जाके नया राज्य का निर्माण होता है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। एक विद्यमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल मिलकर करते हैं। अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में, पहला है, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर एक राज्य बनाने का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है। अब इसमें सुमेलित कौन सा असुमेलित है? कि इसमें राज्यों का गठन और तिथि दी गई है, तो इसमें गुजरात जो है वो सुमेलित है। ठीक है। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, और ये तो हो चुका था 56 में। लेकिन अब उसके बाद गुजरात 1960 में बना, नागालैंड 1963 में बना, हरियाणा 66 में बना 1966 में, और हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, मणिपुर 1972 में। अरे बहुत से राज्य हैं, इसमें हम लोग को केवल ये असुमेलित कौन सी है? गुजरात है। 1956 में नहीं हुआ था, इसका गठन हुआ था 1960 में। अब उसके बाद 244 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुसार किसी नए राज्य का निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, नाम बदलना या सीमा में परिवर्तन करना आदि की शक्ति किसके पास होती है? ये क्वेश्चन किसके पास होती है? ये केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, कि केवल लोकसभा के पास? ये संसद के पास होती है।
संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बना सके, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने और सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। कौन? संसद। 255 क्वेश्चन कौन सा है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? ये हुआ था वर्ष 1953 को। ऑप्शन बी 1953। 257 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के समय संपूर्ण देश को कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार संपूर्ण देश को कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था? ये 14 राज्य थे उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था 1956 में ये। और 58 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अच्छा, इसमें कौन सा सही है? तो यही सही है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इसके बाद 259 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 है। और 260 नंबर क्या है? 261 है 260 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है? ये कहा गया है न्यायपालिका को। 260 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलिए 265 तक कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में। ठीक है। 263 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? वाक्य स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। भारतीय संविधान मान्यता देता है क्या? धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक रखा जा सकता है? ये रखा जा सकता है 3 माह तक। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। दोस्तों, ये 265 हम लोग ने 241 से लेके 265 क्वेश्चन तक कर लिया है। अब इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। अभी 1 दिन 2 दिन अभी और पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, उसके बाद ज्योग्राफी, ऐसे करते करते हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।